हाँ, कितने वक्त की ये नमाज फर्ज की गई थी? कितने? 50 वक्त की। 50 वक्त की लेकर के चले आ रहे थे। माँ उमिरता किसने कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छठे आसमान में मुलाकात हुई। कहा नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर क्या फर्ज की गई, क्या आपको हुक्म दिया गया? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा जल्दी जाइए, अल्लाह की बारगाह में जाइए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी बनाकर भेजा जा चुका हूँ, मैंने बनी इसराइलियों को अच्छी तरीके से आजमाया है, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। ओ लोगों, वो नबी हमारा आपका कितना ख्याल कर रहे थे। उम्मत का नाम सुनते ही फौरन अल्लाह की बारगाह में चले गए और अर्ज करने लगे, या रब्बी खफ्फिफ अला उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत पर कुछ कंसेशन कर दे, कुछ डिस्काउंट दे दे, कुछ तखफीफ कर दे। इन्ना उम्मती ला तस्तती, अल्लाह मेरी उम्मत 50 वक्त की ताकत नहीं रखती। अल्लाह ने कहा जाओ 40 रह गए, 10 कम कर दिया। लेकर चले आ रहे थे, फिर हजरत मूसा ने पकड़ लिया। कहा कितनी रही, कितनी कम हुई? कहा 10 कम हो गई, 40 रह गए। कहा फर्ज इला रब्बिक, का एक बार और जाइए। अरे आपकी उम्मत 40 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। ऐ मोहम्मद, मेरा तजर्बा बोलता है, आप फिर जाइए, आपकी उम्मत नहीं अदा कर पाएगी। उम्मत का नाम सुनते बार बार अल्लाह की बारगाह में जाकर कहने लगते हैं, या रब्बी खफ्फिफ अला उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत पर कुछ डिस्काउंट दे दे, कुछ छूट दे दे, अल्लाह कुछ नमाज कम कर दे, कुछ तखफीफ कर दे। इन्ना उम्मती ला तस्तती, अल्लाह मेरी उम्मत इसको अदा नहीं कर पाएगी। अल्लाह ताला भी कम करता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने की वजह से बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में कंसेशन कराते रहे, डिस्काउंट लेते रहे, हत्ता के 5 नमाजें बच गई। 5 नमाजें बची, लेकर आए छठे आसमान पर। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अब कितनी रही? कहा 5 रह गई है। कहा फिर जाइए। मूसा 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5 रह गई है। अरे 5 तो पढ़ी नहीं। कहा नहीं, मैं बनी इसराइल के दरमियान ऐ मोहम्मद नबी बनाकर भेजा जा चुका हूं। 2 वक्त की नमाजें भी उन पर भारी पड़ा करती थी। मेरा तजर्बा कहता है 5 वक्त की नमाजें भी आपकी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार और चले जाइए, अल्लाह से कुछ और कम करा लीजिए। अल्लाह के रसूल कहते, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपका तजर्बा अपनी जगह है, अरे मैं कितनी बार जाऊं, अल्लाह का करम तो देखो। 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20 और 20 से 10, 10 से 5 रह गई है। अरे बार बार मुझे अल्लाह की बारगाह में जाते हुए शर्म महसूस होती है। अल्लाह ने करम कितना किया, 50 से 5 कर दी, अब और क्या चाहिए? ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, रहने दीजिए, मेरी उम्मत इसको अदा कर लेगी। ओ लोगों, अल्लाह ताला ने गैब से निदा लगाई, गैब से आवाज लगाई, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर और आपकी उम्मत पर मैंने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है, 5 वक्त नमाजें फर्ज कर दी है, दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। ये गिनती में तो 5 है, लेकिन दर्जे में 50 की हैसियत रखती है। आपने या आपकी उम्मत में से किसी ने 5 वक्त नमाजों की पाबंदी बाजमात कर ली, उसे 5 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब नहीं, बल्कि 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब दिया जाएगा। ओ लोगों, क्वांटिटी अपनी जगह है, क्वालिटी अपनी जगह है। देखो, नमाजें तो 5 पढ़नी है, लेकिन अल्लाह ताला अजर 50 वक्तों का देगा। अल्लाह ताला ने गिनती तो कम कर दी नमाजों की, लेकिन अजर और सवाब कम नहीं किया। फिर भी नमाजों से जी चुराते हो, फिर भी नमाजों से गफलत बरतते हो। ओ नौजवानों, चाय की दुकानों पर, पान की टपरी पर बैठकर गपशप में मशगूल होकर नमाज के औकात को जाया करते हो। ओ लोगों, मुअज्जिन तुम्हें पुकारता है, बार बार रब का बुलावा आता है, तुम रब के बुलावे पे जाने को तैयार नहीं हो। तो बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे तो कैसे करे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम करे तो कैसे करे। शायद हम समझ रहे हो,
कि मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार और चले गए होते तो कम से कम कुछ और कम हो जाता। और मेरे भाइयों, ठीक है, आपकी सोच जायज है, दुरुस्त है, आप सोच सकते हैं, सोचने का कोई पैसा नहीं करता है, सोचिए और सोच सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बड़े दावे से कहता हूँ, वो मेरे भाइयों, अगर इस उम्मत पर 2 वक्त की भी नमाजें रहती तब भी ये उम्मत उस पर बहानेबाजी करती। जिनको नहीं पढ़ना है 2 वक्त की नमाजें भी उनके ऊपर भारी पड़ती, वो 2 वक्त से भी जी चुराते। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जो 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करते हैं, उनके पास भी तो बीवी बच्चे, उन्हें भी तो कमाने धमाने की फिक्र है, उन्हें भी तो घर बनाना है, उनके बच्चे भी तो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी तो अपनी बच्ची की शादी करनी है, उनको भी घर गृहस्थी संभालना है, वो भी दुनियादारी में उतने ही मसरूफ है जितने तुम मसरूफ हो। उनको टाइम मिल जाता है नमाज के लिए और तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। वो लोगों जिन्हें नहीं पढ़ना वो बहाने पे बहाना करता जाता है, जो नहीं पढ़ता वो तो जुमे तक की नहीं पढ़ता, वो रमजान के रोजे तक कर देता है, वो जुमे की नमाजें छोड़ देता है, वो किसी की जनाजे की नमाज तक की भी नहीं पढ़ता है। और जिन्हें पढ़ना है ओ लोगों, कुरान तो पढ़ो। अल्लाह ताला ने अपने पढ़ने वाले बंदों को कितनी खूबसूरती के साथ बयान किया है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। जो पढ़ने वाले बंदे वो 5 वक्ता नमाजें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जब सारी दुनिया नींद के आगोश में चली जाती है, ये वो बंदे होते हैं, अल्लाह कहता है उनके पहलू बिस्तरों से अलग होते हैं, बहुत कम ही सोया करते हैं, उनकी रातें सजदों में और उनकी रातें अल्लाह के हुजूर तहज्जुद पढ़ते हुए गुजरती है, और वो अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, ऐ हमारे रब, तू जहन्नम के अज़ाब को हमसे दूर कर देना, जहन्नम के अज़ाब को हमसे तू दूर कर देना। इन अज़ाबहा कान गरामा, क्योंकि जहन्नम का जो अज़ाब है वो चिमट जाने वाला है। लोगों, होश के नाखून लो, होश के नाखून लो और अपने अंदर जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करो। उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसाए। बातें बहुत ज्यादा हो गई, रात का काफी हिस्सा गुजर भी चुका है। इंशाअल्लाह फिर कल भी प्रोग्राम रहेगा और कल भी बहुत सारी बातें आनी हैं दूसरे मौजू से मुताल्लिक, इसीलिए मैं ज्यादा तूल ना देते हुए, ताकि आप भी अपनी नींद ले, आप भी टाइम से नमाज पढ़ सके। देखिए मेरे भाई, जलसे जुलूस हर जगह हो रहे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन इसका जो असल मकसद है वो मकसद कहीं फौत ना होने पाए। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाए कि बस बड़ी लच्छेदार तकरीर, बड़ी अच्छी तकरीर हुई, बस सुन लिए, बड़ा मजा आया। अमली जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। जहन्नमी जब जहन्नम में होंगे तो यही कहेंगे, लौ कुन्ना नस्मा औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, एक काश के हम सुन लेते और उस वक्त अकल से काम कर लिए होते, यानी अमल कर लिए होते। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो हम जहन्नमियों में से नहीं होते। तो अमल करने के लिए सुनना भी जरूरी है। जो लोग ये कहते क्या सुनेंगे जलसे, वही नमाज वही रोजे की बात कहेंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह कहता है कि सुनना चाहिए। सुनेंगे, उनके अंदर इल्म आएगा, तभी अमल वो कर पाएगा। और जब उसके पास अमल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी तो अल्लाह के यहाँ नजात कैसे पाएगा। आइए रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम सब दुआ करें, या रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दे, अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। अल्लाह हम में बेशुमार कमियां कोताहियां हैं, अल्लाह उन कमियों को, उन कोताहियों को दूर फरमा। हम सबको अल्लाह 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करने वाला बना। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना। अल्लाह हमारी माओ बेटियों की इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, मौला उनकी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह जो बीमार है, अल्लाह उनकी बीमारियां दूर फरमा, उनकी दवाइयों में सेहत और तंदुरुस्ती तू कूट कूट के भर दे। अल्लाह जो परेशान हाल है, मौला उनकी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह जो तेरी रहमत को जा चुके हैं, तू उन्हें गरीक़ रहमत अता फरमा, तू उन्हें करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने इस दीनी प्रोग्राम के लिए हिस्सा लिया है,
उन्हें अजर जजीर अता फरमा, अजर अजीम अता फरमा, उन्हें और जज्बा अता कर अल्लाह, ताकि तेरे दीन को और दूसरों तक पहुंचाते रहे। ये दीन का काम करने वाले बहुत थोड़े लोग बचे हैं मौला, इनको तू हमेशा शादो आबाद रख, हमेशा बाकी रख, इनकी जिंदगी में, इनके कारोबार में, इनकी आला औलाद में तू बरकत अता फरमा। अल्लाह, जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम के लिए हिस्सा लिया है, जिनके जितने भी कारकुनान, जितने भी मुंतजिमीन, जितने भी जिम्मेदारान, जिस तरीके से अल्लाह हिस्सा लिया हो, अल्लाह उन सबको तू बेहतर बदला अता फरमा। जिस मकसद के लिए ये अल्लाह ये प्रोग्राम रचाया बसाया गया, उस मकसद के लिए तू कबूल फरमा, उनकी हर जायज तमन्नाओं को तू कबूल फरमा। अल्लाह, अल्लाह, हम तेरे दर के भिखारी हैं, हम तेरे दर के मुजरिम हैं मौला, हम गुनाहों के पुतले हैं मौला, हम सब आदम के औलाद हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, रातों दिन तेरी नाफरमानियां करते हैं मौला, लेकिन तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं है। हम तेरी ही बारगाह में अपने गुनाहों की पोटलियां रख करके तुझसे इल्तिजा करते हैं। अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, हम सबकी गर्दनों को जहन्नम की आग से अल्लाह दूर कर दे, हम सबकी गर्दनों को जहन्नम की आग से आजाद फरमा। अल्लाह, हम सबको जन्नत के अंदर इसी तरह इकट्ठा फरमा। अल्लाह, जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर खातिमा हो, इस हाल में हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।